Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, friends and colleagues, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Tanoli. You are watching my YouTube channel Physics with Tanoli. कल हमने क्लास 10th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स की असाइनमेंट सॉल्व की थी। आज हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को डिस्कस करना है। यहाँ पे बुक के पेज नंबर 26 के ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल है। आज हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, मास from a spring vibrates 15 times in 12 seconds. Calculate the frequency and the period of the vibration जी। न्यूमेरिकल में हमें पता है जी, न्यूमेरिकल नंबर 1 है जी। सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं जी, गिवन डेटा। गिवन क्या है जी न्यूमेरिकल में? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जो है ना, सबसे पहले नंबर ऑफ वाइब्रेशंस जिसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे वो कितनी है जी, 15 टाइम्स है। और इसी तरह आपके पास उसका जो टाइम है, स्मॉल टी जो है वो आपके पास 12 सेकेंड्स है। आपने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। टू फाइंड में कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, यानी दो चीजें आपने यहाँ पे हमने फाइंड करके देनी है जी। हमें पता है जी फ्रीक्वेंसी के लिए जो रिलेशन है वो हमारे पास है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ साइकिल्स डिवाइडेड बाय टाइम जो उसका गिवन है। तो पुटिंग द वैल्यूज एफ इज इक्वल टू एन हमारे पास कितना है जी, 15 और टाइम कितना है 12। दोनों को डिवाइड करें, ये बनेगा 1.25 हर्ट्ज हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इसका बी पार्ट सॉल्व करें, तो बी पार्ट में कह रहा है जी आपने उसका टाइम पीरियड फाइंड करके देना। हमें ये पता है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ। पुटिंग द वैल्यूज, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.25, देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। ये हमारे पास इसका टाइम पीरियड भी आ गया और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास आ गई। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 2 है। अभी उसको देखते हैं जी, वो क्या पूछ रहा है, क्या चीज़ें हमें फाइंड करके देनी है, क्या चीज़ें हमारे पास गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, वो कह रहा है जी ए स्प्रिंग requires a force of 100 Newton to compress it to displacement of 4 centimeter। उसको 4 सेंटीमीटर के डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर है वो 100 न्यूटन है। व्हाट इज इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट? स्प्रिंग कांस्टेंट आपने बताना है। गिवन डेटा में देखिए तो सबसे पहले फोर्स का सिंबल एफ जो कितनी है जी 400 न्यूटन हमारे पास, सॉरी 100 न्यूटन हमारे पास गिवन है। सेकेंडली डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्स के साथ, जो मेरे पास है जी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए फोर्स जो है वो न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में है। इसको स्टैंडर्ड यूनिट में यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.04 मीटर। टू फाइंड आपने क्या करना है जी, फाइंड आपने करना है जी व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का जो सिंबल है, स्प्रिंग कांस्टेंट का जो सिंबल है वो हमारे पास है जी के, यानी के हमने इसको फाइंड करके देना है। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है
एफ इज इक्वल टू के एक्स, मैंने के फाइंड करना है डिवाइडिंग एक्स ऑन बोथ साइड्स, देन के इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एक्स। के इज इक्वल टू फोर्स है मेरे पास जी 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय एक्स है जी 0.04 मीटर। अभी चेक करते हैं जी हमारे पास इसका के का रिजल्ट हमारे पास आ रहा है जी 100 डिवाइडेड बाय 0.100 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये 2500 स्प्रिंग कांस्टेंट बन रहा है जी 2500 न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं जी क्या कह रहा है, फिर उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे जी। न्यूमेरिकल 3 की स्टेटमेंट है जी ए सेकंड पेंडुलम इज ए पेंडुलम विद पीरियड ऑफ 2.0 सेकेंड्स। एक सेकंड पेंडुलम है, उसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास है जी 2.0 सेकेंड। हाउ लॉन्ग मस्ट ए सेकंड पेंडुलम बी ऑन द अर्थ, उसकी लेंथ कितनी होगी आपके पास, g इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मून, और मून के ऊपर जो उसकी g की वैल्यू है वो हमारे पास होती है जी 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड पेंडुलम एंड अर्थ एंड ऑन द मून। गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है जिसका सिंबल है जी न्यूमेरिकल नंबर 3 t 2 सेकेंड, टाइम पीरियड 2 सेकेंड गिवन है। इसी तरह उसकी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी एट द अर्थ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी जी ई, वो है जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेकेंड वो कह रहा है उसकी जो ग्रेविटी है मून के ऊपर, जी एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ें गिवन है। आपने क्या करना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड पेंडुलम, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कहाँ पे, अर्थ के ऊपर, साथ ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और बी पार्ट में आपने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जी मून के ऊपर, एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। अब फ्रीक्वेंसी के लिए देखिए हमारे पास ग्रेविटी भी है, और सेकेंडली हमें ये चेक करना है कि सेकंड पेंडुलम इज ए पेंडुलम विद पीरियड, हाउ लॉन्ग मस्ट ए सेकंड पेंडुलम बी ऑन द अर्थ एंड द मून। सबसे पहले हमने उसकी लेंथ चेक करनी है जी, ए बी पार्ट ये भी आ गया, और इसी तरह आपके पास टू फाइंड में लेंथ फाइंड करनी है उसकी अर्थ के ऊपर भी, और लेंथ फाइंड करनी है उसकी मून के ऊपर भी। अब अगर इसको देखा जाए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जनरल फार्मूला देखते हैं, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर इसको चेक किया जाए टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, क्योंकि मैंने एल फाइंड करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा टी स्क्वायर, इस साइड पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अंडर रूट एल बाई जी, अंडर रूट जो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो एल डिवाइडेड बाई जी, तो जी डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड आके मल्टीप्लाई कर दें, तो जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल। अब मुझे लेंथ का फार्मूला बनेगा यहाँ से, एल इज इक्वल टू जी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब इसी को मैंने यूज करना। अब देखिए जैसे सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं जी लेंथ ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर तो जो ग्रेविटी पुट करेंगे वो अर्थ वाली पुट करेंगे, 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ, तो लेंथ का रिजल्ट आएगा जी ई के लिहाज से, ई के ऊपर जो ग्रेविटी है 9.8 है, टाइम का स्क्वायर
2 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई पाई हमें पता है कि इसके इक्वल होती है जी 3.14। अभी इसका स्क्वायर भी चेक कर लेते हैं जी, हमारे पास कितना आता है जी, 3.14 का स्क्वायर जो आ रहा है जी वो 9.8596 9.8596 और 4 सेकेंड से उसकी जो लेंथ अर्थ के ऊपर आ रही है जी, तो ये 9.8 डिवाइडेड बाई, अगर इसको हम डिवाइड करें जी ये मेरे पास बनेगा जी 1 ही बनेगा। 9.8 डिवाइडेड बाई 9.8596 तो ये 1.06 तकरीबन, ये बन रही है जी 1.06 मीटर। कहाँ पे? अर्थ पे उसकी लेंथ हमारे पास आ रही है। इसी तरह उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है जी, मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ, मून के ऊपर हमने चेक करनी है जी कितना उस लेंथ के लिहाज से। अगर मून के ऊपर जाए फार्मूला वही बनेगा, जी के साथ लगेगा m p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। मून के ऊपर अगर देखा जाए 1.62 उसकी ग्रेविटी है, टाइम का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई पाई का स्क्वायर 9.8596। 4 को कैंसिल करेगा तो चेक करते हैं जी 1.62 डिवाइडेड बाई, हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है जी 1.62 डिवाइडेड बाई 9.8596, ये 0.164 मीटर। ये उसकी कितना, हाउ मच लॉन्ग, कितना है अर्थ के ऊपर 1.06 मीटर और मून के ऊपर कितना है 0.164 मीटर। ये मेरे पास मून के ऊपर बन रहा है। इसी तरह उसने कहा कि उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, कहाँ पे जी, अर्थ के ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला है जी टाइम पीरियड। अब इसका हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। यहां पे इसका जो टाइम पीरियड आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड तो सेम है आपके पास, तो एफ ई हो या एफ एम हो, तो फ्रीक्वेंसी जो उसकी आएगी तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगी जी 1/2। देन फ्रीक्वेंसी ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, और अगर मून के ऊपर चेक करें वो भी आपके पास सेम आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑन द मून इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह हमने नेक्स्ट चेक करना है जी, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4, अभी उसको देखते हैं, उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं और उसके बाद चेक करेंगे हमारे पास गिवन क्या है और हमने यहाँ पे फाइंड करके क्या देना है जी। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट है जी, कैलकुलेट द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोपेलर ऑन ए प्लेन इफ इट्स कंप्लीट्स 250 साइकिल्स इन 5.0 सेकेंड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करके देनी है जी। आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स गिवन है, गिवन डेटा ये 4 वाला है जी। नंबर ऑफ साइकिल्स एन से रिप्रेजेंट करेंगे कितने हैं जी, 250 साइकिल्स हैं जी, और उसके लिए उसका टाइम कितना लग रहा है जी 5 सेकेंड। 5 सेकेंड उसका टाइम लग रहा है। तो हमने क्या करना है जी, टू फाइंड में आपने 2 चीजें फाइंड करनी है। एक आपने उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है और बी आपने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का हमें पता है जी, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, बी वाला सॉल्व करते हैं, एफ इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय टी।
टी भी गिवन है, एफ इज इक्वल टू एन है जी 250 और टाइम कितना है 5, कैंसिल करें, एफ इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ए को सॉल्व करें, ए कह रहा है जी आपने उसका टाइम पीरियड फाइंड करके देना है। हमें पता है टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, देन टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एफ, टी इज इक्वल टू 1 बाई 50। तो ये अभी हम कैलकुलेटर पर चेक कर लेते हैं जी। टी इज इक्वल टू 1 बाई 50, हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है जी, तो ये बनेगा जी 1 डिवाइडेड बाई 50, 0.02 सेकेंड्स। टाइम पीरियड भी आ गया और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट है जी, वाटर वेव्स विद वेवलेंथ 2.8 मीटर प्रोड्यूस्ड इन a ripple tank travel with a speed of 3.80 meter per second. What is the frequency of the stack vibrator that produced them? हमारे पास रिपल टैंक में जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी वेवलेंथ गिवन है और उसकी जो स्पीड है वो भी हमारे पास गिवन है। आपने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करके देनी है जी। न्यूमेरिकल नंबर 5 गिवन डेटा, वेवलेंथ का जो सिंबल है वो हमारे पास लैम्डा है और वो गिवन है जी, कितनी वेवलेंथ है जी 2.8 मीटर। सेकेंडली स्पीड गिवन है और स्पीड का सिंबल है जी v और वो मेरे पास गिवन है जी 3.80 मीटर पर सेकेंड। आपने क्या फाइंड करना है, टू फाइंड में आपने उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करके देनी है जी और फ्रीक्वेंसी का सिंबल है जी एफ। हमें पता है हमने एक रिलेशन ड्रा किया था, रिलेशन डिराइव किया था, वो रिलेशन का रिजल्ट आया था जी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये सोल्यूशन है। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए डिवाइडिंग लैम्डा ऑन बोथ साइड्स, देन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v है जी 3.80 डिवाइडेड बाई लैम्डा है जी 2.8 मीटर। अभी इसका चेक कर लेते हैं जी। हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा जी 3.80 डिवाइडेड बाई 2.8, तो ये बन रहा है जी 1.357। फ्रीक्वेंसी इसकी बन रही है 1.357 हर्ट्ज। हमारे पास इसकी ये फ्रीक्वेंसी बन रही है। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 6 को देखें। द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रस्ट इन अ सीरीज ऑफ वाटर वेव्स इज 4.0 मीटर एंड द क्रस्ट ट्रेवल 9.0 मीटर in 4 seconds. What is the frequency of the waves? इसको हमने ज़रा देखना है। ये हमारा जी 6 न्यूमेरिकल है, इसका गिवन डेटा भी मेंशन करते हैं और इसके साथ टू फाइंड भी देखते हैं जी। कह रहे हैं जी द डिस्टेंस बिटवीन, जो डिस्टेंस है क्रस्ट के बीच का यानी वेवलेंथ